नया विंडोज, नया अनुभव। विंडोज 11 का स्वागत है। यह नया ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर को एक नया जीवन देगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना टेक्निकल गुरुजी और आज हम बात करेंगे विंडोज के नए अवतार विंडोज 11 के बारे में। यह नया वर्जन कई नए फीचर्स और सुधारों के साथ आया है। विंडोज 11 आया है आपके कंप्यूटर को और भी स्मार्ट और स्टाइलिश बनाने। इसका नया डिजाइन और यूजर इंटरफेस बहुत ही आकर्षक है। नया डिजाइन, नए फीचर्स और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस। विंडोज 11 के साथ आपका कंप्यूटर एकदम नए जैसा हो जाएगा। इसमें आपको नए विजेट्स, वर्चुअल डेस्कटॉप्स और बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी। चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर पर विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही सरल और यूजर फ्रेंडली है। यह गाइड खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो पहली बार विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं। हम आपको हर स्टेप में मदद करेंगे। इस गाइड में हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से विंडोज 11 इंस्टॉल करना सीखेंगे। हर स्टेप को ध्यान से फॉलो करें और आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ होगा। साथ ही हम कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सलूशन के बारे में भी जानेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो हम उसे हल करने के तरीके भी बताएंगे। तो तैयार हैं आप अपने कंप्यूटर को विंडोज 11 का एक्सपीरियंस देने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। क्या आपका कंप्यूटर तैयार है? विंडोज 11 के लिए अपग्रेड करने से पहले यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका सिस्टम इसके लिए सक्षम है या नहीं। विंडोज 11 के लिए जरूरी चीजें। यह नया ऑपरेटिंग सिस्टम कई नई सुविधाओं और बेहतर सुरक्षा के साथ आता है, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष हार्डवेयर आवश्यकताएं हैं। विंडोज 11 इंस्टॉल करने से पहले यह चेक करना जरूरी है कि आपका कंप्यूटर इसके लिए तैयार है या नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका सिस्टम संगत है, आपको कुछ महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशंस की जांच करनी होगी। विंडोज 11 के लिए कुछ मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। इनमें प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज और सिक्योरिटी फीचर्स शामिल हैं। सबसे पहले आपके कंप्यूटर में कम से कम 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि आपका सिस्टम सुचारू रूप से चल सके और सभी नए फीचर्स का लाभ उठा सके। इसके अलावा आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर 64 बिट होना चाहिए और TPM 2.0 सपोर्ट करना चाहिए। TPM 2.0 आपके सिस्टम की सुरक्षा को बढ़ाता है और विंडोज 11 की नई सुरक्षा सुविधाओं का समर्थन करता है। घबराइए मत, यह चेक करना बहुत आसान है। आप कुछ सरल चरणों का पालन करके यह जान सकते हैं कि आपका कंप्यूटर विंडोज 11 के लिए तैयार है या नहीं। आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से PC हेल्थ चेक टूल डाउनलोड कर सकते हैं। यह टूल आपके कंप्यूटर की सभी आवश्यकताओं की जांच करेगा। यह टूल आपके कंप्यूटर को चेक करेगा और बताएगा कि वह विंडोज 11 के लिए तैयार है या नहीं। ये आपको विस्तृत रिपोर्ट देगा ताकि आप जान सकें कि किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। अगर आपका कंप्यूटर इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता है तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके पास अभी भी विकल्प है। आप विंडोज का पुराना वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर को अपग्रेड कर सकते हैं। हार्डवेयर अपग्रेड करने से आपका कंप्यूटर न केवल विंडोज 11 के लिए तैयार होगा, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। विंडोज 11 डाउनलोड करें। आसान तरीका। अब जब आपका कंप्यूटर विंडोज 11 के लिए तैयार है तो अगला कदम है विंडोज 11 डाउनलोड करना। यह करना बहुत आसान है। आपको बस माइक्रोसॉफ्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और वहां से विंडोज 11 डाउनलोड करना है। आप विंडोज 11 को ISO फाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। ISO फाइल एक तरह की इमेज फाइल होती है जिसमें पूरा विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ISO फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको इसे एक DVD या USB ड्राइव पर बर्न करना होगा। आप USB ड्राइव का इस्तेमाल करके विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि विंडोज 11 फाइल का साइज काफी बड़ा होता है, इसलिए इसे डाउनलोड करने में थोड़ा समय लग सकता है। सेक्शन 4, विंडोज 11 इंस्टॉल करें। स्टेप बाय स्टेप गाइड। विंडोज 11 डाउनलोड करने के बाद अब बारी है इसे इंस्टॉल करने की। यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप सही स्टेप्स फॉलो करेंगे तो यह आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर को USB ड्राइव से बूट करना होगा। यह सुनिश्चित करें कि आपकी USB ड्राइव में विंडोज 11 का बूटेबल वर्जन हो।
इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर के BIOS सेटिंग्स में जाना होगा। BIOS सेटिंग्स में जाने के लिए आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होगा और स्टार्टअप के दौरान एक विशेष की प्रेस करनी होगी, जैसे कि F2, F10 या डिलीट। BIOS सेटिंग्स में जाकर आपको बूट ऑन ऑर्डर बदलना होगा और USB ड्राइव को सबसे ऊपर सेट करना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि आपका कंप्यूटर USB ड्राइव से बूट हो। एक बार आपका कंप्यूटर USB ड्राइव से बूट हो जाए तो आपको Windows 11 इंस्टॉलेशन स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ से आप इंस्टॉलेशन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यहाँ आपको भाषा, समय और कीबोर्ड लेआउट चुनना होगा। यह सेटिंग्स आपके कंप्यूटर के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें ध्यान से चुनें। इसके बाद आपको इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक करना होगा। यह बटन क्लिक करने के बाद इंस्टॉलेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब आपको Windows 11 के लिए प्रोडक्ट की चाहिए होगी, यह कि आपके Windows 11 की वैधता को प्रमाणित करती है। अगर आपके पास प्रोडक्ट की नहीं है तो आप Windows 11 को बिना एक्टिवेट किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि बिना एक्टिवेशन के कुछ फीचर्स सीमित हो सकते हैं। अब आपको Windows 11 को कहाँ इंस्टॉल करना है, यह चुनना होगा। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त डिस्क स्पेस है। आप Windows 11 को अपने कंप्यूटर के पूरे हार्ड ड्राइव पर इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर एक नया पार्टीशन बनाकर वहां इंस्टॉल कर सकते हैं। पार्टीशनिंग से आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। एक बार जब आप इंस्टॉलेशन लोकेशन चुन लेते हैं तो Windows 11 इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यह प्रक्रिया कुछ समय ले सकती है, इसलिए धैर्य रखें। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में कुछ समय लग सकता है। इस दौरान आपका कंप्यूटर कई बार रिस्टार्ट हो सकता है। इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद आपका कंप्यूटर Windows 11 के साथ तैयार हो जाएगा। सेक्शन 5 ओह प्रॉब्लम। इंस्टॉलेशन के दौरान आने वाली परेशानियां और उनके हल। कभी कभी Windows 11 इंस्टॉल करते समय कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम है Windows cannot be installed to this disk error। यह एरर तब आता है जब आपका हार्ड ड्राइव GPT पार्टीशन स्टाइल को सपोर्ट नहीं करता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपने हार्ड ड्राइव को GPT में कन्वर्ट करना होगा। एक और कॉमन प्रॉब्लम है इंस्टॉलेशन का बीच में रुक जाना। यह प्रॉब्लम कई वजहों से हो सकती है, जैसे कि करप्ट ISO फाइल, खराब USB ड्राइव या फिर आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ISO फाइल को दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं, USB ड्राइव को चेक कर सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर को किसी टेक्नीशियन को दिखा सकते हैं। सेक्शन 6 पहली बार Windows 11 चलाएं। टिप्स और ट्रिक्स। Windows 11 इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी होंगी। सबसे पहले आपको अपना Microsoft अकाउंट सेटअप करना होगा। आप चाहें तो लोकल अकाउंट भी बना सकते हैं। इसके बाद आपको प्राइवेसी सेटिंग्स चुननी होंगी। Windows 11 में कई नए फीचर्स हैं, जैसे कि विजेट्स, Microsoft स्टोर और Android ऐप सपोर्ट। आप इन फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये आपके लिए कैसे काम करते हैं। सेक्शन 7 Windows 11 आपकी उंगलियों पर दुनिया। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक Windows 11 इंस्टॉल कर लिया है। अब आप Windows 11 के नए और बेहतरीन फीचर्स का आनंद ले सकते हैं। यह गाइड आपको Windows 11 इंस्टॉल करने में मदद करने के लिए बनाई गई थी। अगर आपको अभी भी कोई परेशानी आ रही है तो आप Microsoft की वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर किसी टेक्नीशियन से मदद ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह गाइड पसंद आई होगी। नमस्कार।